हम ये कहते हैं कि सनातन में उर्दू और फारसी शब्दों का आवश्यकता ही क्या है। आपके देवनागरी शब्दों में क्या कमी आ गई, आपके संस्कृत के शब्दों में क्या कमी आ गई। आपको संस्कृत और देवनागरी शब्दों को सनातन धर्म के ग्रंथ में रखना चाहिए, ना कि उर्दू और फारसी के रखना चाहिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ और उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के कुंभ के बीच एक नया तार जुड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जुटे साधु संत अब इस अभियान में भी जुट गए हैं कि सनातन धर्म को हर तरीके से उर्दू और फारसी से निजात दिलाई जाए। इसके लिए सनातन के ग्रंथों में परिवर्तन के साथ ही इससे जुड़ी परंपराओं और कामकाज से भी उर्दू और फारसी को बेदखल करने की मांग उठ गई है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी के नाम को बदलकर उसे राजसी सवारी कर दिया है। साधु संत कह रहे हैं कि मुगल और अंग्रेजों के काल में सनातन धर्म के सरलीकरण के नाम पर उसमें साजिश कर उर्दू और फारसी के शब्द डाल दिए गए। इससे संस्कृत और देवनागरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आज से 200-300 साल पहले जब इस्लामीकरण था और अंग्रेजी शासन था, उस समय विद्वानों ने लोलुपता में आके कुछ शब्दों में जो हेरफेर करी और संस्कृत और देवनागरी के जो शब्दों में उसमें फारसी शब्द जोड़ने के, और ये कहा गया कि ये सरलीकरण होगा। तो आज जब सनातन धर्म के विद्वान और वो जब विद्वानों को ये समझ में आई तो उन्होंने कहा कि इन शब्दों को हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में से, सारी चीज़ों में से इन फारसी और उर्दू के शब्दों को हटाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि संत इस दिशा में विचार शुरू कर चुके हैं और बहुत संभव है कि प्रयागराज में अगले साल होने वाले कुंभ तक इस दिशा में निर्णायक प्रगति कर ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है। सारे संत कुंभ नगरी के और हमारे अखाड़ा परिषद के अगर पूरे संत इसमें मंथन पे लगे हुए हैं और आगामी जो इलाहाबाद कुंभ है वहाँ तक आते आते सभी चीज़ों में मंथन हो जाएगा और उसके बाद इन उर्दू फारसी, हम ये कहते हैं कि सनातन में उर्दू और फारसी शब्दों का आवश्यकता ही क्या है। आपके देवनागरी शब्दों में क्या कमी आ गई, आपके संस्कृत के शब्दों में क्या कमी आ गई। आपको संस्कृत और देवनागरी शब्दों को सनातन धर्म के ग्रंथ में रखना चाहिए, ना कि उर्दू और फारसी के रखना चाहिए। ये कुंभ जनवरी में होना है। अखाड़ा परिषद भी इस काम में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। इस मांग का भाजपा के राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज ने पुरजोर समर्थन किया है और संत मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मणिराम दास महाराज भी इसके पक्ष में हैं। दावा किया जा रहा है कि कुंभ नगरी प्रयागराज के संत इस दिशा में काम भी शुरू कर चुके हैं। तो एक शुरुआत तो हो चुकी है, फिर भले ही आप इसको इस बात से माने कि मध्य प्रदेश सरकार ने शाही सवारी को राजसी सवारी कर दिया है, और या फिर आप इस बात को इस रूप में माने कि संत अपने स्तर पर अब पूरी तरीके से इस दिशा में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मामला गंभीर है, चुनौती वाला भी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे सनातन के कई ग्रंथों में उर्दू और फारसी के शब्द नज़र आते हैं, उनका व्यापक रूप से प्रयोग हो चुका है और वो इनमें से कई शब्द आम बोलचाल की भाषा में भी पूरी तरीके से स्वीकार हो चुके हैं। ऐसे समय में इन शब्दों को खदेड़ कर उनकी जगह संस्कृत और देवनागरी को देने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आप नज़र-ए-नाज बनाए रखिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश पर। फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। नमस्कार।